नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत वृक्ष की जो हमारे भारत की धरती पर हजारों सालों से खड़ा है। एक ऐसा वृक्ष जिसे हमारे शास्त्रों में देवताओं का निवास स्थान माना गया है और जिसने अनगिनत दंपतियों को संतान प्राप्ति का सुख दिया है। लेकिन उसका नाम मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं आपको उसकी दिव्यता का एहसास कराना चाहता हूं। ये वृक्ष मंदिरों के आंगन में, पुराने तालाबों के किनारे और गांव की चौपालों में सबसे अधिक दिखता है। लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, इसके नीचे दीप जलाते हैं और स्त्रियां तो संतान की प्राप्ति के लिए विशेष व्रत रखकर इसकी पूजा करती हैं। अथर्ववेद, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और चरक संहिता सभी में इसका उल्लेख मिलता है। और जब भी संतान सुख की कामना का प्रश्न आता है, हमारे आयुर्वेदाचार्य सबसे पहले इसे वृक्ष के पंचांग की ओर संकेत करते हैं। अब मैं उसका नाम बता देता हूं। यह है पीपल वृक्ष, संस्कृत में जिसे अश्वत्थ कहा जाता है, और वैज्ञानिक नाम है फाइकस रिलिजोसा। आयुर्वेद में पीपल को दिव्य औषधि माना गया है। इसका रस मधुर, कषाय और तिक्त होता है। वीर्य शीतल है, विपाक मधुर होता है। गुणों में गुरु यानी भारी, स्निग्ध यानी चिकनाहट युक्त और स्थिर गुण प्रमुख होते हैं, और इसका प्रभाव गर्भास्थापन व शुक्रवर्धन माना गया है। त्रिदोष पर इसका संतुलनकारी प्रभाव है। यह विशेषकर पित्त और वात को शांत करता है तथा शुक्र धातु को पुष्ट करता है। चरक संहिता चिकित्सा स्थान 2/3 में इसे वृष्य यानी शुक्रवर्धक, बल्य यानी बलदायक और गर्भास्थापक यानी गर्भधारण में सहायक कहा गया है। सुश्रुत संहिता और भाव प्रकाश निघंटु में भी इसके बीज, छाल और पत्तों को शुक्रवर्धक और संतान उत्पत्तिकारी औषधियों में गिना गया है। भाव प्रकाश में तो स्पष्ट लिखा है, अश्वत्थ बीजम शुक्रलम वृश्यम बल्यम च, यानी पीपल के बीज शुक्रवर्धक और बलदायक होते हैं। अब संतति प्राप्ति के लिए इसके कुछ विशेष प्रयोग। सबसे प्रभावी माना गया है पीपल का पंचांग, यानी इसकी जड़, छाल, पत्ते, फल और बीज। यदि यह पंचांग उस पीपल वृक्ष का हो जो किसी दूसरे वृक्ष पर उग आया हो, तो इसे अत्यंत सिद्ध माना गया है। इस पंचांग को सुखाकर महीन चूर्ण बनाकर 2 से 3 ग्राम मात्रा में रोज सुबह खाली पेट दूध के साथ लेने से बांझपन में लाभ होता है। ऐसा उल्लेख आयुर्वेद रत्नावली स्त्री रोग अध्याय में भी मिलता है। इसी प्रकार पीपल के बीजों का चूर्ण 1 से 2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लिया जाए तो शुक्र की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ती हैं, जिससे गर्भधारण की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा पीपल की कोमल कलिका यानी चट्टा को भी लोग पारंपरिक रूप से प्रयोग करते हैं। 1 से 2 कलिकाएं रोज सुबह खाली पेट लेने से गर्भाशय की दुर्बलता दूर होती है और स्त्रियों में गर्भधारण की क्षमता मजबूत होती है। कोई जड़ी बूटी नहीं मिल रही है तो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। अब आधुनिक शोध की भी बात कर लें। वर्तमान में कई वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि पीपल के पत्तों और छाल में फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो प्रजनन अंगों में रक्त संचार और हार्मोनल संतुलन को सुधारते हैं। 2012 में इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में दिखाया गया कि पीपल के बीजों के अर्क से नर चूहों में स्पर्म काउंट और स्पर्म मोटिलिटी दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। एक अन्य शोध जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2017 में पाया गया कि पीपल की छाल में गोनेडल हार्मोनों को स्थिर करने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घटाने की क्षमता होती है, जिससे शुक्राणुओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। यही कारण है कि आज कई आयुर्वेदिक कंपनियां इनफर्टिलिटी टॉनिक में पीपल के बीज या छाल का अर्क मिलाती हैं। लेकिन साथ ही कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भवती स्त्रियां बिना वैद्य की सलाह के इसका सेवन न करें। अत्यधिक मात्रा में सेवन से कब्ज या भूख न लगने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हमेशा किसी योग्य वैद्य से परामर्श करके ही इसका उपयोग करें। और सबसे अहम, वृक्ष को कभी भी नुकसान न पहुंचाएं। सिर्फ गिरे हुए पत्ते या कलिकाएं ही लें या फिर किसी वैद्य से उपलब्ध पंचांग लें। पीपल के पत्ते भाइयों और बहनों, हमारी संस्कृति में पीपल को सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि जीवनदायिनी शक्ति माना गया है। यदि श्रद्धा, संयम और सही विधि से इसका प्रयोग किया जाए तो ये दंपतियों को संतान प्राप्ति का सुख देने में सक्षम है। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय आयुर्वेद।